हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 6 में हो, स्वागत है आप सभी का। पहले ही बताओ, पढ़ाइया मस्त कर रहे हो झकाझक तरीके से बबुआ, ऐसे ही करना, वरना बहुत है मारेंगे मोबाइलों से निकल के। ठीक है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने मम्मी पापा से भी जाके पूछ लो। ठीक है, तो चलो आज तुम्हारा भैया क्या बताने वाला है, क्लास 6 मैथ की प्रश्नावली 3.5 का पूरा वन शॉट सोल्यूशन। मतलब ई वीडियो में पूरी प्रश्नावली फिलो फिलो में खत्म कर देंगे। आपके चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, है ना, जो कि चैप्टर 3 है। तो चलो पूरी प्रश्नावली हम खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना, अध्याय आपका 3 है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंडन वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। आपको अज्ञात संख्या लिखना है, ए दिया है और एक ये बी दिया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाओ, है ना। 60 दिया है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10, 10 छक्के 60 होता है, ये तो इसने कर दिया। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा। तो दिमाग लगाओ कि 2 में क्या गुणा करें कि यहाँ पर बबुआ 6 हो जाए। तो आप बोलोगे 2 तिहाई 6 होता है भैया, तो 2 तिहाई आपका 6, यहाँ पर 3 भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ 10 कैसे होगा, 5 में क्या गुणा करें। तो बोलोगे 5 दूनी बबुआ होता है आपका 10, है ना, 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद चलो बबुआ इसको कर लो। यहाँ पर 30 दिया, यहाँ पर फिर क्या होगा, तो 30 दूनी आपका क्या होता है 60 होता है। 60 को किसी भी प्रकार से हम तोड़ सकते हैं ना, 10 छक्का 60 में भी तोड़ सकते हैं, 10 और यहाँ पर 6 भर दें, कुछ भी। तो यहाँ पर जो दिया है, जैसे 30 दिया उसी के हिसाब से तोड़ेंगे। तो 30 में क्या गुणा करें कि 60 आ जाए, तो क्या करेंगे बबुआ 2, हाँ, तो 30 दूनी आपका 60 हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे। हाँ, आगे क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, 10 और यहाँ पर क्या करें फिर बताओ, 30 कैसे करें। यहाँ पर क्या होगा, 10 में क्या गुणा करें, 10 तेवा 30, तो यहाँ पर बबुआ हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर 10 में, यहाँ पर किस में तोड़ेंगे हम 10 को, है ना, हाँ 2 और 5 में, या हम चाहें तो 5 इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पंचे 10, है ना, 10 होना चाहिए बस। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर ये आनी चाहिए संख्या। आगे बढ़े बबुआ, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भैया दूसरा, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कोई एक भाज्य संख्या ले लो, जस्ट लाइक मैंने ले लिया 12। ठीक है, 12 मैंने ले लिया। 12 को अगर आप तोड़ोगे 2 से, ये अभाज्य संख्या ही है। पहली सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। और ये याद रखना, 2 जो है सम संख्या होती है और अभाज्य संख्या, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर 2 जो है 2 चंग 12, अब यहाँ पर फिर 2 से लग जाएगा, ये 2 तिहाई आपका होता है 6, ये 3 से लगेगा, यहाँ पर आएगा 1, यानी कि क्या हो गया, 2 गुणे में आपका हो गया 2 गुणे में आपका 3 बराबर हम कह सकते हैं ये 12 है। ठीक है, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर ये बताओ, इसमें क्या हमने एक को सम्मिलित किया कि भाई एक को गुणा किया, नहीं किया। क्या हमने इसमें 12 को सम्मिलित किया कि भाई 12 गुणे ये, नहीं किया। यानी स्वयं उस संख्या को सम्मिलित नहीं किया, ना तो हमने एक को किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में, है ना, उत्तर में लिखो किसको किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो आप बोलोगे भैया एक को, है ना, और किसको सम्मिलित नहीं किया, एवं और किसको, स्वयं उस संख्या को, किसको, स्वयं उस संख्या को, है ना। तो लिखोगे स्वयं उस संख्या को, है ना, ओम संख्या को, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग और अच्छे से लिख सकते थे, हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, सही है, गणित है। आगे आपका आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं, और एक हम जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसे कर सकते हैं। मान लो हमने 4 लिया, ऐसे लाइन खींच खींच करके कि भाई 2 दूनी 4, ऐसे ना, 2 एकम आपका हुआ 2, ऐसे। या फिर हम वृक्ष बना ले, चलो वृक्ष बनाते हैं क्योंकि इसमें पाठ में वृक्ष बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर लिखोगे। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, तो आप बोलोगे भैया हो जाएगी, है ना, 9 9 9 9, इसको बोले तो 9999, है ना ओम। तो अब इसका हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है बच्चों। ठीक है, क्या बनाना है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है। इस तरीके से मैंने कर दिया पैक। अब गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ हम लिखते हैं ना। अब बताओ यहाँ पर ओम क्या होगा, है ना, किससे लगेगा, बस हमें यही बॉक्स बनाते जाना है बस। ओम बताओ जल्दी से, एक बॉक्स हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो गोल गोल बना दे, क्या गोल उसमें बना था, चलो हम यहाँ पर गोल बॉक्स बना देते हैं, है ना, और यहाँ पर एक बना देते हैं। बताओ इसमें क्या क्या लगेगा, अब ओम बताओ जल्दी से, है ना। तो 3 से ये लगेगा पूरा का पूरा, छोटी संख्या से बढ़ते हैं आगे की ओर, तो 3 से लगेगा, तो 3 देखो। अब आप लोग इसमें बस आराम से भाग दे दो, 3 तिरकाई 9, इधर से करेंगे तो 3 तिक को 9, फिर, है ना, 3 तिरको 9, फिर ओम
तीन तिरको 9, फिर तीन तिरको 9। अब 3 तो लगेगा नहीं, तो 3 को हम किसी में नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे, सिंपल। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे कर देंगे फिर से हम, है ना। एक ये बना देते हैं बॉक्स, ये हो गया, और एक ये हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर किससे लगेगा ओम बताओ। एक ये हमने बना दिया बॉक्स, एक ये बना दिया, बताओ ओम किससे किससे लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर 3 से लग जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 3 से लगा दोगे, है ना, बिल्कुल लग जाएगा। क्योंकि जोड़ो अगर इन संख्याओं को, 3 3 6, 3 9 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है। आपने ये पहले पढ़ चुका है ना, पूरा मैंने पढ़ा दिया है कि भाई 3 से जो है वो भाज्यता क्या कहती है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, 3 एक कम आपका ओम हुआ कितना, है ना, 3 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 एक कम 3। अब यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, 1111। बड़ी को ही तोड़ेंगे, ये तो आपकी टूटेगी नहीं अब, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इसी को तोड़ो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे बताओ, इस तरीके से कुछ फिर से बना लोगे, है ना। तो चलो बताओ जल्दी से क्या होगा ओम, किससे लगेगा ये। हाँ, एक से तो लगाते नहीं ना, एक को तो सम्मिलित किया नहीं जाता। बताओ किससे लगेगा। हाँ, गुड 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 गुड, 11 से लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 से ये लगेगा। 11 भी तो अभाज्य संख्या होती है ना। तो ये हो गया हमारा 11, है ना। क्या हो गया बच्चों, 11 हो गया, ठीक है। अब 11 से लगा दो, 11 कितना हो जाएगा, 11 एक कम 11 और 1 11, 101 आ गया, है ना। हो गया 101। क्यों, अगर आप लोग ऐसे 101 में 11 का गुणा करोगे तो मतलब ये आनी चाहिए। आप लोग जांच भी कर सकते हो, 11 एक कम आपका 11 हासिल है 1, 11 0 0 1 हासिल 1, 11 एक कम 11, ये देखो आ गया ना पूरी संख्या। ऐसे जांच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आ गया। ओम इसमें किसी का संख्या का भाग जाएगा क्या, ये मुझे बताओ तुम। कोई है ऐसी संख्या जो 101 को काट सके, बताओ। नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब जब तक संख्या टूटे कोई ना कोई तब तक हमको तोड़ना है, नहीं फिर हमारा यही लिख देना है, ठीक है। ये आपका हो गया 101, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, या आप लोग और लिख सकते थे इसको बढ़ाने के लिए, क्या लिख सकते हो हम बताओ। अच्छा चलो बताओ, इसको लिख सकते हो भैया कितना, एक, है ना। 101 से फिर से कर दो भाई, एक बार में ये कट जाएगा, हो गया। और कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, यानी एक आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, या आप लोग ऐसे भी तोड़ सकते थे, है ना ओम। कैसे तोड़ सकते थे, 9 9 हमने ऐसे लिखा, ये सरल होता है वैसे। आगे कक्षाओं में ऐसे ही तोड़ना, ये वृक्ष थोड़ी ना बनाते रह जाएंगे। तो ये 3 से लगेगा ओम, है ना। 3 तिरको 9, 3 तिरको 9, 3 तिरको 9, 3 तिरको 9 हुआ। अब यहाँ पर फिर से ओम 3 से लगा देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। उसके बाद ये 11 से लगा देंगे, 11 एक कम 11, एक जीरो आपका लगाना पड़ेगा, 11 एक कम 11, है ना। ये हो गया, है ना। उसके बाद आप 101 को 101 से काट दो, 101 एक आना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये लग गया। ऐसे कर सकते थे या ऐसे कर सकते थे, दोनों कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कहता है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो हम, बताओ क्या होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक बना करके 0 लगा देते हैं, तो बिल्कुल सिंपल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उत्तर, ठीक है। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हम बताओ, एक बना करके उतने 0, 1 2 3 4 और ये 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना। अब ओम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। चलो बना लो, बनाओ ओम। क्या होगा, यहाँ पर बनाते हैं, एक यहाँ पर बनाते हैं। इसको किस में हम तोड़ सकते हैं बताओ, 2 से लग जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है ना, हमें अभाज्य संख्या ही तो लिखना है। तो यहाँ पर ओम किससे लग जाएगा, ये बोलोगे भैया ये लग जाएगा 2 से, है ना। बताओ फिर क्या होगा, 2 से लगेगा तो बताओ जल्दी से ओम, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो 2 से लगाओगे तो 2 पंचे आपका होता है 10, है ना। और जो जितने जीरो हैं तो 0 1 2 3 जीरो, यानी 5000, 5000, है ना। 5000 दूनी 10,000 होता ही है, ये 10,000 है ना, यहाँ पर कॉमा करेंगे तो, है ना। ये कितना हुआ 5000, है ना ओम, हुआ ना। अब 5, ये 2 को तो तोड़ नहीं सकते, 5 को तोड़ते हैं ना इसको, फिर से इसको तोड़ेंगे ओम, तो क्या होगा बताओ। फिर से इसको ऐसे तोड़ दो, चलो तोड़ो। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम बचेगी, इसीलिए मैं ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ओम इसको तोड़ दो, चलो बताओ क्या होगा। फिर 2 से फिर लग जाएगा ये, हाँ, है ना। 2 दूनी, अरे छोटे से लगाओ, 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा, ये 10 जो है 10 बनेगा, है ना। 2 पंचे आपका 10
और 2 जीरो जीरो, यानी 2500, 2500। 2500 का यानी 5000 का आधा 2500 ही तो होता है ना, तो ये हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा बताओ, ये फिर जी अब 2 से लग जाएगा क्योंकि आखिरी में जीरो है, आखिरी में जीरो है तो 2 से लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। फिर ये 2 से लगेगा, है ना, चलो 2 से लगा देते हैं। तो बताओ ये 2 से लगेगा तो ओम कितना हो जाएगा, बताओ। 2 से लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, है ना, ऐसे कर देता हूं। ये 2 से लगेगा ओम क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 से लगेगा, बताओ क्या होगा, है ना। तो आप बोलो भैया 2 से लगेगा, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 से ज्यादा ना जाए, हमको भाग करना है। एक बचा, एक ये जीरो में ट्रांसफर होगा, पूरा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और ये जीरो है तो जीरो, यानी 1250 आधा होता ही है भाई, 12 दूना 24 और 50 50 100 2500, ठीक है। अब फिर ये 2 से लग जाएगा, तो चलो 2 से लगा लो, क्या दिक्कत है। मैं अब कलर नहीं चेंज करूंगा बार बार, है ना, 2 से हम लगा लेते हैं। चलो 2 से लगाओ, कितना होगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, है ना, एक बचा, 2 पंचे 10, 625। अब आखिरी में आ गया 5, ये किससे लगेगा, सीधा 5 से, और किसी संख्या से नहीं लग सकता। आखिरी में अगर जीरो होता तो 5 से भी लग जाता है, लेकिन हमें सबसे छोटे से आगे ये बढ़ना है ना। अब यहाँ पर 625 को तोड़ते हैं, है ना, तो 625 को कैसे तोड़ेंगे ओम बताओ। ये हमारा आ गया, हम ऐसे ही वृक्ष बनाते चले जाएंगे, बताओ ओम कैसे तोड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें स्पेस कम बचेगा मुझे जहाँ तक लगता है। ओम बताओ जल्दी से कैसे टूटेगा, बताओ। हाँ 5 से लगेगा ना, 5 से लगा दो, चलो 5 से लगाओ, क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, जीरो 5 पचे 25, है ना, 105। अब यहाँ पर ओम क्या हो जाएगा, 105 को करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो नहीं लगेगा ना। ये देखो, ठीक है, ऐसे आप लोग कर लेना। ये हो गया। अब 105 को हम लोग लगाएंगे, है ना ओम, चलो लगाते हैं 105 को। फिर 105 को लगाते हैं, किससे लगेगा बताओ, 5 से ही लगेगा, तो यहाँ पर 5, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओम बताओ, क्या हो जाएगा, 5 दूनी, अरे गधा, 5 दूनी 10, 21 कैसे होगा, 5 एक कम 5, हाँ 21। अब किससे लगेगा बताओ, 3 से, गुड 3, और यहाँ पर हो गया 7। अब कोई लगेगा कि किससे, किसी से, 7 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, लगेगा नहीं लगेगा, तो आप 7 को 7 से लगा सकते हो, क्या आ जाएगा, 7 से क्या बनेगा, 1 आना चाहिए आखिरी में, है ना, ये 1 आ गया। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। आप ऐसे वृक्ष बना सकते थे, या फिर आप लोग जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते थे, जैसे ये आपको बनाना था बस, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है हमारा 5वां, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। चलो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले उत्तर जो दिया है वो हमें करना है ना। ओम बताओ यहाँ पर क्या करें, इसका अभाज्य गुणनखंडन बनाएं, 1729। बच्चों बताओ ये किससे लगेगा, 3 से लगेगा ओम, आखिरी में 9 है, हाँ बताओ, 9 2 11, अरे जोड़ पहले, 7 1 8 2 10 9 19, 19 में 3 का भाग जाता है तो कहाँ से लग जाएगा, ये नियम होता है, पता है ना तुझको। ये सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और भाग 3 का कर देते हैं। अगर पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो मतलब कटेगा। जैसे 3 से लगने के लिए क्या होगा, 1 प्लस में आप करोगे, है ना ओम, 7 प्लस में 2 प्लस में 9, फिर भाग करोगे 3 का। अगर पूरा का पूरा कट जाता है तब जा करके 3 मतलब 3 से लगेगा। तो जोड़ो, 7 1 8 2 10 9 19, 19 में क्या 3 का भाग जाता है बताओ, पूरा का पूरा नहीं जाता। 3 के पहाड़े में 19 आता है, नहीं आता ना, तो नहीं जाएगा। अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा फिर, 1729 का हमें क्या है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है कुल मिलाकर के। बनाओ ओम जल्दी से, किस में लग सकता है, 3 से नहीं लगा, क्या 9 से लगेगा, तो जोड़ लो, 9 7 1 8 2 10 9 19, 19 में क्या 9 का भाग जाता है, 3 जैसे ही है, नहीं जाता है ना 19, 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 9 से भी नहीं लगेगा। 9 के बाद किससे लगता है सीधे, हाँ 11 से, 11 से लगेगा क्या, 11 के पहाड़ी में आता है, तो देख लो 11 से लगने का नियम क्या है ना, सम संख्या अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी इसको जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा बताओ, 9 7 कितना हो जाएगा 16, और माइनस में फिर क्या करेंगे, 2 1 3, कितना बचेगा बताओ 13, नहीं लगेगा, है ना।
13 से लग जाएगा ये, मुझे लगता है 13 से। देखो चलो 13 से लगा के देखते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे, 13 से लगाते हैं, है ना। ये लगाओ जल्दी से, 13 एक कम 13 हुआ आपका, 13 4 17, 13 का भाग दे लो आप, 17 से 29 में बच्चों 13 का भाग दे लो, बस वही लिखना है आपको, है ना। 13 का भाग दे लेते हैं, 13 एक कम बच्चों क्या हुआ आपका 13 हुआ, घटाएंगे 13 4 17, 4 बचता है, 2 उतारा आपका हो गया, है ना, 13 दूना 26, 13 39 हो जाएगा, है ना, 39, 40 2 42, 3 बचेगा, है ना, 19 हो जाएगा, 13 13 26, 13 13 39, है ना। ये देखो हमारा शेषफल 0 आ गया, मतलब ये लग गया। तो यहाँ पर हम लिख दिए 13, यहाँ पर 133 लिख देंगे। अब 133 किससे लगेगा बताओ, बताओ किससे लगेगा, होम बताइए जल्दी, किससे लगेगा, आप लोग बताओ बच्चों किससे लगेगा 133। अब 7 से क्यों लगेगा गधा, लगेगा ही नहीं। एक बार हम आगे बढ़ गए तो पीछे वापस नहीं हो सकते। 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 13 के बाद सीधा होती है आपकी 17। तो 17 से भाग दे करके देख लो, 133 भाग करना है आपको 17 में, ठीक है, 17 का भाग करना है। तो 17 सत्ते 119, 17 छंगम 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 119, 17 अट्ठे 136, नहीं होगा ना 17 से, हाँ नहीं होगा, तो किससे होगा बताओ, 17 से भी नहीं होगा यार, 19 से होगा, बताओ 19 से देखें, 19 का पहाड़े में आता है 33, 19 50 95, 19 छक्का 19 छक्का, बताओ बताओ आप लोग बताओ, आता नहीं पहाड़ा, ठीक है। तो 133 में 19 का दे लो, चलो पहाड़ा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको 19 करना है ना, 19। अब यहाँ पर एक अंक में ले नहीं सकते तो कितने का गुणा करें इसमें बताओ, 133 आ जाए, आ जाएगा, 19 पना 95 और 19 छक्का 95, 9 5 9 5 114, 19 सत्ते 133, है ना, 19 सत्ते 133 आया बच्चों, आया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे 19 और यहाँ पर 7, है ना, ये आपका आ गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है छोटे से बड़ी की ओर, यानी कि हमारा हो गया ये 7 गुणा में आपका कितना 13, है ना, गुणा में आपका 19। अब यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है ओम, बताओ यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, बोलोगे भैया 7 6 13 6 का है, और 13 6 कितना होता है 19, है ना। तो मतलब ये हो गया आपका 7 13 19, यानी 6 6 का अंतर दिख रहा है। ये 7 से भी लग सकती थी, ये भी याद रखना, है ना, हमने थोड़ा सा गलती की, लेकिन ये 7 से भी लग सकती है, क्योंकि 7 मैंने नहीं लगाया, 7 दुना 14, है ना, 14 15 16 17 3 बचे 32, 7 चौक 28, 4 32 49, 7 7 49, क्योंकि यहाँ पर 7 आया। इसके जितने भी गुणनखंड हैं मतलब ये सभी इससे लग जाएगी, है ना, ये संख्या सभी से, तो मतलब 7 से भी ये लग सकती थी, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी, है ना। तो पहले हमने 13 से कर दिया है, फिर 7 आया, आएगा तो है ही, चाहे जैसे करो। तो ये आपका हो गया, यानी इसमें क्या है, इसमें है ना 7 का अंतर है, क्या है 7 का, सॉरी कितने का है, 7 का ही है ना, हाँ 6 का, 6 का अंतर है, यही आपका उत्तर हो जाता है होम, ठीक है। आगे बढ़ें तो ये 6 का आपका अंतर इसमें दिख रहा है, देख लो 6 6 का, तो प्रत्येक संख्याओं के बीच 6 6 का अंतर है ना, है ना। आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भैया 7वां नहीं है 6वां है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है। क्या बोला, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत संख्या कोई भी ले लेते हैं, 3 क्रमागत संख्या याद रखना, जैसे कि मैंने गुणनफल लिया पहला 1 गुणा में आपका 2 गुणा में आपका 3, ये क्रमागत संख्याएं हुई ना, बराबर कितना होगा 6, 6 जो है 6 से डिवाइड है, 6 कम 6। अब यहाँ पर फिर से 3 के आगे ले लो क्रमागत संख्या है, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, क्रमागत लेना है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। तो 3 चौक 12 पंचे 60, 60 में क्या 6 का भाग जाता है, तो बोलोगे हाँ।
ऐसे और उदाहरण ले सकते हो आप लोग। अब लिखो 5 गुणा 6 गुणा 7, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 सते 210 बराबर 210। ठीक है, इसमें भी आपका 6 का भाग चला जाएगा, है ना, चला जाएगा ना, 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, है ना, 3 बचा, यहाँ पर 30 हो जाए, 6 पंचे 30, है ना, 35 बार में। ठीक है, 35, है ना, 35 बार में चला जाएगा, 210 आएगा। ठीक है, 6 का तो हो गया आपका, है ना। आगे बढ़े, बस प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए आप लिख दोगे अतः 6 यहाँ, है ना, 6 60 और 210 6 से विभाज्य है, किससे, संख्या 6 से विभाज्य है ना। अब यहाँ पर लिख दोगे अतः 3, है ना, क्रमागत, क्या हुआ, क्रमागत, है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, है ना, का गुणनफल क्या होगा बाबू, बताओ क्या बोला है, गुणनफल 6 से विभाज्य होता है ना, विभाज्य होता है, यही होगा ओम ना। आगे बढ़े फिर, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कहता है बताओ बच्चों। 7वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर इस कथन का सत्यापन आपको करना है ना, सत्यापन कीजिए, बताओ जल्दी से। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, जो बोला है क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है ओम, है ना हमको। तो सबसे पहले हमारा ओम क्या हो जाएगा, उत्तर में पहली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी बताओ, पहली क्रमागत सबसे प्रथम, तो आप 1 से शुरू करोगे, 1 सबसे छोटी विषम संख्या होती है, तो 1, है ना, योग करना है हमको, गुणा नहीं करना, याद रखना, है ना। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहली क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी हमारी 1, गुणा में क्या करेंगे, विषम संख्या 2 तो सम हो जाती है, 3 करेंगे, बराबर में वो क्या हो जाए, अरे सॉरी गुणा नहीं करना ना, जोड़ करना है, प्लस में आपका यहाँ पर 3 बराबर बबुआ क्या हो जाता है 4, और 4 में 4 का भाग करेंगे तो बराबर 1 आना चाहिए, ये देखो 1 नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, कट जा रहा है ना, तो अरे इतना ही लिख दो बस, बराबर 4, ये 4 से डिविजिबल है ना, है ना, बताओ, है ना। उसके बाद आगे क्रमागत संख्या ले लो, कोई भी ले लो, मान लो हमने दूसरा उदाहरण लिया 3 का लिया, 3 प्लस में 5, है ना, बराबर कितना होगा 8, 8 में 4 का भाग जाता है, 4 दूनी 8 हो गया। और उदाहरण ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 के बाद ले लो कोई, है ना, विषम संख्या कोई भी ले लो, विषम संख्या कौन सी ले लें, चलो 7 ले लेते हैं, 7 के बाद प्लस में क्या करना पड़ेगा 9, बराबर कितना हो जाएगा बताओ, हाँ बताओ, 7 9 कितना हो जाएगा 16, 16 में क्या 16 में क्या 4 का भाग जाता है, बोलोगे हाँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे हाँ, ये सत्यापन करना है आपको, तो ये आपका हो गया, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यही आपका उत्तर है, ठीक है, हमने सत्यापन कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते थे अतः, है ना, अतः 2 क्रमागत, याद रखना क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली, है ना, क्रमागत 2 क्रमागत संख्याओं का योग, है ना, योग क्या है 4 से विभाज्य होता है, 4 से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है, ये हमारा हो गया, ठीक है, यही हो गया। आगे बढ़े फिर, हो गया ना पूरा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि, है ना, क्योंकि 4 8 और 16, 4 8 और 16 4, है ना, संख्या 4 से विभाज्य है, क्या है संख्या 4 से विभाज्य है ना,
आगे बढ़े बबुआ, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर सही गलत का चिन्ह लगवा देता हूँ बस। देखो ये अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड जो होते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 2, 3 और 4, क्या 4 अभाज्य संख्या है? बोलोगे नहीं है, क्योंकि 2 से कटती है, तो ये आपका नहीं किया गया इसमें, ठीक है। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कर लेना, मैं गलत सही के चिन्ह लगा दे, जिसमें सही होगा उसमें सही करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 56, 56 में 1 7, है ना, गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये अभाज्य संख्या तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडन में क्या है, एक को सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, एक को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यहाँ पर एक को इसने सम्मिलित किया है तो सही, गुणा करोगे 56 ही आएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। आगे सी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा पीछे, कि भाई हमने एक को और स्वयं उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 70, ये देखो 2 5 7, ये है क्या, 5 दूना 10 7 70, ये आपका सही है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 भी है, अभाज्य 5, अभाज्य 7 भी। 54 में देखो 2 3 और 9, ये है क्या ओम, बोलो, तो बोलोगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 आ गया है, और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, है ना, एक विषम संख्या है, कह सकते हो अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याओं से टूटना चाहिए 54 ना, तो 9 को सम्मिलित नहीं, यहाँ अगर 3 फिर गुणे में 3 कर देता तो हो जाता। आगे बढ़े, तो चलो बबुआ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, कैमरा बंद हो जाता है इसलिए चालू किया फिर मैं बंद करके, है ना, 30 मिनट की ही रिकॉर्डिंग हो पाती है। तो यहाँ पर संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है कोई संख्या, है ना, ये 18 जैसे कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है भाई, 18 में 2 का विभाग जाता है और 3 का भी जाता है, 3 छंग 18, है ना, 2 नैयम 18। यह 2 गुणे 3 6 से भी विभाज्य है ना, 36 18 होता है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, क्या हम कह सकते हैं कि यह 6 गुणे 4 यानी 24 से भी विभाज्य होगी? नहीं, तो अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखना है। चलो देखते हैं यहाँ पर बबुआ, तो उत्तर में आप लोग लिख दो नहीं। क्यों नहीं बबुआ, बताओ क्यों मैंने नहीं लिखा? क्योंकि बबुआ याद रखना, मान लो मैंने वह उस संख्या को ले लिया 12, 12 जो है, देखो यहाँ पर आप लिख दो ऐसे, है ना, नहीं, है ना, स्पष्टीकरण आप दे दो, है ना, पुष्टि, पुष्टि क्या करोगे बताओ, पुष्टि कैसे करोगे? संख्या, है ना, 12, संख्या 12, है ना, 2 क्या दिया है, 2 सॉरी 4 और 6, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है कि नहीं है? है ना ओम? नहीं है? क्या 12 में 4 और 6 दोनों का पहाड़ा नहीं जाता? 4 3 12, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पर बोला है कि एक संख्या कोई है कि 6 गुणे 4, ये क्या विभाजित होगी 12? इसका अगर हम गुणा कर दे 6 गुणे 4 यानी 12 क्या हो जाएगा 24, लेकिन क्या है जबकि, है ना, जबकि या लेकिन 24 से विभाजित नहीं है, से विभाज्य नहीं है ना, 24 से विभाज्य नहीं है, नहीं आप लिख सकते हो कि 6 गुणे 4 बराबर 24, है ना, से विभाज्य नहीं है। नहीं है, ये हो गया, ठीक है ओम, समझ में आया? नहीं आया? ये आप याद रखना, मतलब कि कोई भी चीज़ का अगर हम गुणनखंड करते हैं, जरूरी ये नहीं कि उनका गुणनखंड जो है अगर करें, उनका गुणा करें तो कोई संख्या विभाजित हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है यहाँ पर 10वें नंबर में, मैं 4 भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं भाई, कितना सरल, लॉलीपॉप दे दिया हूँ, बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 4 ठो लेना है और उसका गुणा करना है ना। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हमको लेना है, वो सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से हम बढ़ें, किसी संख्या का करते हैं तो क्या करते हैं, 4 नंबर तक ले लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 7 बराबर कितना होगा ओम? ये बताओ, हो गया क्या? 4 संख्या हमने ले ली है सबसे छोटी, वही तो हो गया। तो 2 3 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, ठीक है, तो 210 ये है ये संख्या, ठीक है, 210 से हमने ज्ञात कर लिया। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी भेजना, है ना। और मैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी नहा के आया। आप लोग भी नहाया करो सुबह सुबह, अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे केवल ये चैनल में पढ़ाना है, ये याद रखना। मुझे केवल पढ़ाना है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेहनत पूरी कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।